किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। लेकिन बड़ी खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। 5 बड़ी खबरें आपको बता दें मौसम से जुड़ी हुई। सबसे पहले आंतरिक कर्नाटक की बात करें, कहीं कहीं भारी बारिश के आसार आंतरिक कर्नाटक में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। अगर अब बात करें हम नागालैंड की, तो कहीं कहीं पर भारी बारिश का अनुमान नागालैंड में जताया गया है। इसके साथ ही अब रुक करते हैं असम का। कहीं कहीं पर उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना असम में दिख रही है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कहीं कहीं उमस भरी गर्मी यहां भी पड़ने के आसार दिख रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह का अलर्ट जारी किया है, यानी कि कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं और उमस भरी गर्मी की स्थिति हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने और उमस भरी गर्मी का अनुभव हो सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में उमस भरी गर्मी की स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश का खास तौर पे पूर्वोत्तर का हिस्सा और दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भारी बारिश और तेज हवाओं के आसार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में कहां होगी बारिश अगले 24 से 48 घंटों में। और ऐसे में उत्तर भारत की सबसे पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जी हां, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। अदरवाइज जो पूरा उत्तर भारत है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो ओडिशा में कई जगहों पर बरसात के आसार है। झारखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। बिहार में हालांकि मौसम साफ रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में भी हमने देखा कि कई जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में खासतौर पर आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है और इसके अलावा लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात के आसार है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और
इसके अलावा भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है और कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम की चाल पर आइए अब नजर डाल लेते हैं और देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम। तो पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। बता दें कि ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो खास तौर पे पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश हुई है। दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बारिश दर्ज की गई। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे, केरल में भी बरसात हुई है और कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बारिश हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों की खासतौर पर बात करें तो। और साथ ही गुजरात, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो खास तौर पर मध्य भारत में भी आपको कुछ जगहों पर बारिश मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। ये तो बात हुई मौसम की चाल की, मौसम से जुड़ी हुई। अभी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास सब कुछ है। हवेली बिल्कुल खंडर थी, भूतिया हवेली उसको लोग बोलते थे। उसी हवेली में मैंने अपनी यूनिट लगाई। भारत की फार्म लेडी पूजा शर्मा कृषि उद्योग जगत का एक ऐसा सितारा है जिनका हर फैसला वक्त से आगे की समझ रखता है। उसी हवेली में आज हमारा काम होता है। आज गांव की काफी सारी महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा शर्मा की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने मन में कुछ कर गुजरने का सपना संजोए हुए हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 22 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब बात करते हैं तापमान की। बता दें आपको देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर सामान्य से ज़्यादा तापमान इस वक्त देखा जा रहा है और उन जगहों पर आइए अब नज़र डालते हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इसके साथ ही बात करें हम उत्तराखंड की, तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान देखा गया है और यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी ऐसा ही हाल रहा। साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान रहा। तो देश के बहुत से हिस्से हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी चल रही है और 5 डिग्री तक ज़्यादा तापमान हम देख रहे हैं। विपरीत स्थिति है पूर्वी राजस्थान में, जहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही मैदानी हिस्सों में तटीय आंध्र प्रदेश के कावली में 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा है। अब न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी रही। आगे बढ़ते हैं। अब बता दें आपको उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तापमान सामान्य से 5
डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति दिखी, जहां पर न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी सामान्य से दर्ज की गई है। ओडिशा में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। और साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी इसी तरह की स्थितियां बनती हुई दिखी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ ही मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान रहा रायसेन में। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस हिस्से में 20.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में कहाँ सबसे ज्यादा और कहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के तमाम अहम शहरों में तापमान की क्या स्थिति रही। जी हाँ, तो देखा आपने तापमान की क्या स्थिति रही है देश के तमाम अहम शहरों में। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे कहे गया। मिले 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 हाँ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के जरिए जानते हैं कि किसी शहर की हवा कैसी है। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया। पुणे में वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 155 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ा खराब की श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही।
यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो देखा आपने, कोलकाता पटना के निवासियों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो अभी थोड़ी ख़राब की श्रेणी में है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पर्यटक स्थलों का रुख करना चाहते हैं तो मौसम कैसा मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। और ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। तो यहाँ पर बिल्कुल धूप खिली रहेगी। रविवार, सोमवार और मंगलवार को 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मिलेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। बुधवार को हालांकि हल्के बादल छा सकते हैं और 16 से 9 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि हल्की गिरावट तापमान में आ सकती है बुधवार को। इसके अलावा मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। अगर गुलमर्ग जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये अच्छा समय कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर आपको बरसात मिल सकती है, हालांकि हल्की बरसात हो सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान, जहाँ 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा रविवार सोमवार को, तो 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। वहीं 31 से 20 के बीच तापमान रहेगा मंगलवार को, यानी हल्की गिरावट, और उससे भी ज्यादा गिरावट बुधवार को तापमान में दिख रही है। 29 से 20 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा और बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के केदारनाथ की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान की बात करें तो हल्की गिरावट आ सकती है आने वाले दिनों में। रविवार को 8.6 से 3.3 के बीच तापमान रहेगा, जो बुधवार तक आते आते 7.2 से 2.6 तक आ जाएगा। तो धीरे धीरे तापमान में हल्की गिरावट की संभावना बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और हल्के बादल भी छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार सोमवार को धूप निकलेगी लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं और 36 से 26 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, तो सोमवार को 37 से 26 के बीच तापमान रहेगा। कमोबेश ऐसा ही तापमान मंगलवार को रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, तो बुधवार को फिर से हल्के बादल छा सकते हैं और 36 से 27 के बीच तापमान की स्थिति रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं असम के काजीरंगा का। तो यहाँ पर भी आपको बता दें धूप निकलेगी लेकिन हल्के बादलों की लुका छिपी भी चल सकती है। अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस रविवार से लेकर मंगलवार तक, और वहीं तापमान में 2 डिग्री की गिरावट बुधवार को देख रहे हैं, 35 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-25 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक का क्या हाल रहेगा। तो यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। 24 से 23 डिग्री के आसपास तापमान की स्थिति देख रहे हैं रविवार और मंगलवार की अगर बात करें तो। वहीं 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं और 22 से 18 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में हम आने वाले दिनों में हल्की गिरावट के आसार देख रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा, हल्के बादलों की लुका छिपी मिल सकती है। तापमान में हल्के उतार चढ़ाव के आसार भी नजर आ रहे हैं। रविवार को 35 से 26 के बीच रहेगा तापमान, तो सोमवार को 36 से 26। ये तापमान अगले दिन मंगलवार तक बरकरार रहेगा, लेकिन बुधवार की बात करें तो 35 से 27 के बीच यहाँ पर तापमान रह सकता है बुधवार को। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट का हाल। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं, जहां 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा रविवार सोमवार को, 1 डिग्री की बढ़ोतरी मंगलवार को और बुधवार को वापस 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी हल्का उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, 25, 26, 27 इस तरह से तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं, केरल के कन्नूर की अब बात करते हैं। तो यहाँ पर मौसम साफ रहने के साथ ही हल्के बादलों की लुका छुपी चल सकती है। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, सोमवार को 31 से 26 के बीच, वहीं मंगलवार को वापस 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को 32 से 26 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। हल्के उतार चढ़ाव के आसार है, बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं। तो यहाँ पर बारिश के आसार लग रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार यहाँ पर बना रहेगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 32 से 25 के बीच तापमान का हाल रहेगा, लेकिन बारिश लगातार हो सकती है कन्याकुमारी में। जी हाँ, तो तमिलनाडु के
कन्याकुमारी का हाल आपने जाना, यहाँ पर लगातार बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। तो आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, रोग और कीट की आशंका भी इस समय रहती है। तो किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, और इसके लिए रुक करेंगे हमारे AI एंकर क्रिश का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष, और आज हम कोंकण और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण के किसान इस समय धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहां हल्दी, मूंगफली और सब्जियों में निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। कोंकण में ही इस समय मूंगफली फूलने से लेकर खूंटी बनने की अवस्था में है। ऐसे में यहां के किसान बेहतर खूंटी बनाने के लिए फसल पर खाली ड्रम चलाएं। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान मूंगफली की खुदाई के अलावा सोयाबीन और बाजरे की कटाई करें और फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय किसान प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहां इस मौसम में रब्बी ज्वार और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में इस समय धान फूल आने की अवस्था में है। ऐसे में खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस मौसम में किसान सोयाबीन को कीटों से, जबकि केले और अंगूर को रोगों से बचाएं। वहीं मराठवाड़ा के किसान 3 से 4 दिनों के भीतर तैयार मूंगफली की खुदाई और सोयाबीन की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें। यहीं इस समय रब्बी काबुली चना और कुसुम के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा यहां अंगूर के बागों में अक्टूबर में होने वाली छटाई की तैयारी करें। विदर्भ में इस समय तैयार सोयाबीन की कटाई जारी रखें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। यहीं इस समय कपास, अरहर और हल्दी में निराई गुड़ाई जैसे काम करें। विदर्भ में ही कपास के बेहतर उत्पादकता के लिए साफ मौसम के दौरान कपास में फूल आने की अवस्था में 2% यूरिया और बॉल विकास के चरण में 2% DAP का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खासतौर पे जाना आपने कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्हें इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है गाजर। ये हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है और पानी के प्रति आपको बता दें कि ये संवेदनशील फसल है। यानी कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि न तो जलभराव वाली स्थिति, न तो सूखे वाले इलाकों में इसकी खेती करें। उत्तर भारत का जो क्षेत्र है इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आइए जानते हैं गाजर की खेती के दौरान किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से
10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार अगर वैज्ञानिक पद्धति से आप गाजर की व्यावसायिक खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी फसल मिलेगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं और तमाम जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।